dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next topic of unit second. जैसे कि आपको पता है बेटा यूनिट सेकंड हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं. सो सेकंड यूनिट का फर्स्ट यूनिट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पे है. सो चलिए सेकंड यूनिट के अंदर बेटा आपको 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा. सो टोटल मिला के इस यूनिट में से आपको 6 मार्क्स का पेपर आपके फाइनल एग्जाम में आएगा. ठीक है जी. सो फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंगली ही हम लोग तैयारी करेंगे. सिलेबस अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड चल रहा है. सो ये जो टॉपिक है ये पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली लास्ट टॉपिक होगा आपके सेकंड यूनिट के इस फर्स्ट चैप्टर का. अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा. इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो पंजाब बोर्ड के अंदर तो है लेकिन सीबीएसई के अंदर नहीं है. सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल. दिस टॉपिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ये कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हैं चाहे आप पंजाब बोर्ड के बच्चे हैं. आपको ये आर्टिकल एज सच एग्जाम में कभी नहीं आएगा. सो इसको जस्ट समझ लो, इसके नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप देखो और एक्सप्रेशन लिख लो, क्या चीज़ें हैं एक्सेट्रा. लाइंस लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि लेट अस कंसिडर कर लो ये वो, या डेफिनेशन लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सो चलिए लाइन लगाकर सीखते हैं. सिंपल सा है. एक है आपका सीरीज वाला. सबसे पहले सेल्स को बेटा सीरीज में लगाएंगे तब क्या होगा, अगर पैरेलल में लगाएंगे तब क्या होगा. ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली कर लेंगे क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है. पंजाब बोर्ड के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ सकता है. अच्छा, एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा और एक न्यूमेरिकल आएगा. दूसरी चीज़, हर वीडियो में बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि पंजाब बोर्ड में मार्किंग स्कीम जो आपकी गिवन है वैसे ही ऑलमोस्ट वैसे ही पेपर आएगा. लेकिन एक लौता एक फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके मार्क्स और जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चंस है वो वेरी करते हैं. वेरी इन द सेंस कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 2 वाला क्वेश्चन मोल्ड होकर आ गया, या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोला गया कि थ्योरी क्वेश्चन आएगा भाई इसमें, लेकिन आपके पेपर में अचानक देखा वहां तो न्यूमेरिकल आया हुआ है. ऐसा होता है पंजाब बोर्ड के फिजिक्स के एग्जाम में, ऐसा होता है. सो आप लोगों ने हर एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ आपने करनी है. अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम तो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें तो कोई शक ही नहीं है. लेकिन उसके अलावा भी जैसे 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल सेकंड यूनिट में से नहीं आएगा, लेकिन हम लोग करेंगे. ठीक है, करके जाएंगे. अगर पेपर में आ गया तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है. सो चलिए सीरीज वाला देखो. इसमें क्या है, आपने नंबर ऑफ सेल्स को लेना है. अब नंबर ऑफ सेल, एक टर्मिनल बड़ा एक टर्मिनल छोटा, एक टर्मिनल बड़ा और एक टर्मिनल छोटा, अगेन एक बड़ा एक छोटा. अगर एक छोटा सा ये लोगे दिस इज द सेल. अगर 2 टर्मिनल से बनी हुई आप एक डिवाइस लोगे दैट इज नोन एज सेल. अगर आप बहुत सारे सेल्स को एक कंबाइन करके एक चीज बना दोगे दैट इज नोन एज अ बैटरी. सो बैटरी क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. जब बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स आप जोड़ दोगे तब क्या बन जाएगा आपके पास, बैटरी. अब क्या है आपकी जो सेल है, मान लो ये कौन सा सेल है, इसकी ईएमएफ कितनी है, ई, इसकी ईएमएफ ई और इसकी भी ईएमएफ ई, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, मान लो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर आर आर. कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो कि यहाँ पे क्या ले लिया, आर. अब हमें पता है कि जो आपका चार्ज है, करंट है, कहाँ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. लेकिन यहाँ पे बैटरी नहीं लगाई हमने, तो सेल से आ जाओ. सेल मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये जा रहा है आपका करंट. इतनी बात हो गई सबको क्लियर. सो चलिए सबसे पहले हमने पता करना है टोटल ईएमएफ. इस सर्किट के अंदर टोटल ईएमएफ कितना लग रहा है. सो टोटल ईएमएफ मतलब आप बैटरीज चेक कर सकते हो. ई है, ई नेक्स्ट वन E2, नेक्स्ट वन E3, क्योंकि सारे इक्वल ईएमएफ हमने कंसिडर करें. देन टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू ई प्लस ई प्लस ई. सो सारे ई को ऐड कर दो. अगर आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स है, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, तो क्या आएगा, टोटल ई कितना हो जाएगा, ई प्लस ई, मतलब यहाँ पे 3e है. ठीक है, सो कितना आ जाएगा 3e. मान लो 4 सेल्स होते हैं देन 4e, अगर n सेल हैं तो ne. ये चीज़ सबको क्लियर होगी. टोटल ईएमएफ कैसे आई, e प्लस ई प्लस ई. अब टोटल रेजिस्टेंस देखो कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस. अच्छा बेटा रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आएगा, हमें पता है. सीरीज का फॉर्मूला क्या है, सीरीज का फॉर्मूला है आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. यही है. इसका मतलब
रेजिस्टेंस आपकी सेम है, R प्लस आर प्लस आर, सो कितना आ जाएगा NR। इतनी चीज हो गई। अब ये थी बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपकी कौन सी है? कैपिटल R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सी है? कैपिटल R। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस बेटा आपकी कितनी होगी? टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r NR प्लस कैपिटल R। ये हो गई आपकी एक्सटर्नल या टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गई रेजिस्टेंस और ये हो गई आपकी EMF। नाउ वी हैव टू फाइंड करंट। अच्छा, इसमें करंट कैसे पता करेंगे? V किसके इक्वल है? IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसके इक्वल है? V इज इक्वल टू IR। सो यहां से I निकाल लो। I किसके इक्वल आएगा? I इज इक्वल टू V ओवर R। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज की बजाय किसकी बात की जा रही है? EMF। सो E ओवर R। EMF आपकी कितनी है? NE। R टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितनी है? NR प्लस R। ये चीज सबको हो गई क्लियर? ये फॉर्मूला कैसे बना? V इज इक्वल टू IR है, I निकाल लो, I की वैल्यू V ओवर R। V की वैल्यू कितनी है? NE नंबर ऑफ टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी दो। कोई भी डाउट हो आप लोग साथ साथ पूछ सकते हो। अब मान लो जो आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है देन इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मान लो कि इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस या आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है देन I का आंसर कितना आएगा? I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय, मतलब R बहुत ज़्यादा बड़ी है NR से, इसका मतलब R बच गया, जो स्मॉल NR है वो निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। सो ये आ जाएगा आपकी I की वैल्यू। अदरवाइज यहीं तक आंसर है या यहीं तक आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। सो लास्ट में आप लोग लिख भी सकते हो द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन n टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करंट ड्रॉन इज मैक्सिमम इफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। मान लो R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है एज कंपेरेटिव टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर हो गया जी। सो चलिए अब नेक्स्ट पे आओ। अगर पैरेलल की बात की जाए, पैरेलल मीन्स इस तरीके से अगर आप अलग अलग सेल्स को पैरेलल ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है जी। ये क्या है? E E E। अब इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट कर दो। बेटा डायग्राम सबको क्लियर होगी? अलग अलग E लो और उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। पैरेलल के बाद उसके बाहर लगा दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब यहाँ पे इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है? R। क्लियर होगी जी। जैसे ये सॉल्व करा है, सिर्फ यही 3 स्टेप्स हमने वहां पे सॉल्व करने हैं। सो टोटल EMF सबसे पहले क्या लिखना है? टोटल EMF। अब ध्यान से देखो, सीरीज में हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। सीरीज में क्या करा? इसको ऐड कर दिया। अब क्या होगा? जो EMF है सिमिलरली इसे भी ऐड कर दो। कितना आ जाएगा? ME। N ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे N रख दिया, यहाँ पे M ले लिया। अदरवाइज अगर यहाँ पे भी आप NE लोगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो एक ही आर्टिकल आएगा, या सीरीज या पैरेलल, इट्स योर विश। अगर वहाँ पे भी N लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाओ, हमें पता करनी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? अब ध्यान से देखो बेटा, रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे? पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 अप टू सो ऑन। पैरेलल मतलब रेशियो में लिखेंगे 1 ओवर R, 1 ओवर R2, 1 ओवर R3 अप टू सो ऑन। सो यहाँ पे क्या है? क्या आएगा? 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी क्या आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई R। यही आ गया। अगर 3 सेल्स हैं तो 3 ओवर R, अगर 4 सेल्स हैं तो 4 ओवर R, अगर 100 रेजिस्टेंस है तो 100 ओवर R। इसका मतलब n रेजिस्टेंस होंगी तो आपकी क्या वैल्यू आएगी? n ओवर R। ये चीज सबको क्लियर होगी कि n ओवर R कैसे आया? सॉरी m ओवर R, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू कंसिडर कर रहे हैं एलिमेंट दैट इज m। सो ये आ गई आपकी m ओवर R। सो अगर आप इसको R, दिस इज द 1 ओवर RP। अब RP का आंसर निकालेंगे। RP कितना आ जाएगा? रेसिप्रोकल ले लो।
R over M। ये चीज हो गई क्लियर बेटा। टोटल EMF भी पता चल गई और इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल गई। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं काम चलेगा, टोटल रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल R भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो टोटल R मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई फिर आपकी, टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज R प्लस R ओवर M। सो टोटल EMF भी पता चल गई और टोटल रेजिस्टेंस भी पता चल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड करंट। कैसे पता करेंगे, V इज इक्वल टू IR, I किसके इक्वल है, V ओवर R। सो टोटल करंट I इज इक्वल टू V, आपकी वोल्टेज कितनी लग रही है, वोल्टेज मतलब EMF कितनी लग रही है, ME डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी लग रही है, R प्लस R ओवर M। सो जल्दी से इसको उतार लो, ये आ गया आपका टोटल करंट। नेक्स्ट स्टेप पे देखो, मान लो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है वो बहुत बड़ी है, जो हमने पीछे कंसिडर करा कि R मान लो बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू R ओवर M। अगर बेटा R बहुत ज्यादा बड़ी होगी R ओवर M, मतलब कि इसे निग्लेक्ट कर दो, यही बच गया। सो I का आंसर कितना आएगा, ME ओवर R। ये हो गया अगर एक टर्म बहुत ज्यादा बड़ी हो। सिंपल सिर्फ इतना ही बेटा, ये डेरिवेशन है, आप इसको बस इतना ही अपनी कॉपी के ऊपर उतार लो चलेगा, बिकॉज ये डेरिवेशन ऐसा आपको एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है जी, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना ताकि न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के अगर आ जाए तो 100% हमारे मार्क्स हिलने नहीं चाहिए। ठीक है जी, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। सो चलो बेटा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। 3 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF 4 each and unknown internal resistance are connected in parallel। इसका मतलब पैरेलल में आपको जोड़ना है और EMF टोटल EMF E गिवन है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो। E गिवन है 4 EMF और द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 10 ओम रजिस्टर। 10 ओम रजिस्टर के साथ इसे कनेक्ट किया गया। अगर 10 ओम रजिस्टर है इसका मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर होगा, दैट इज R इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है जी, द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज 2 वोल्टेज। जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज है मतलब V आपको गिवन है, टर्मिनल वोल्टेज इज 2 वोल्ट। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, मतलब कि स्मॉल r की वैल्यू आप लोगों को पता करनी है। सो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो सिंपल लिखो R डैश का फॉर्मूला कितना है, R ब्रैकेट स्टार्ट E ओवर V माइनस 1। ठीक है, कैपिटल R, अब कैपिटल R आपको कितना गिवन है 10, सो पुट कर दो 10। E कैपिटल E मतलब EMF कितनी गिवन है 4, सो पुट कर दो 4। वोल्टेज कितनी गिवन है 2 माइनस 1, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो अंदर आ गया 2 में से बेटा 1 निकाल दो, आ गया 1। इसका मतलब R डैश का आंसर आपके पास कितना आ गया 10 ओम। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल गई। उन्होंने बोला है कि फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 3। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 आइडेंटिकल सेल्स यहाँ पे लिख लो, 3 आइडेंटिकल सेल्स। हमारे पास 3 सेल्स हैं। सो इसका मतलब आंसर कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय जितना भी आपकी रेजिस्टेंस आई, सो आ गया 30 ओम। सो फाइनली वी गेट द आंसर 30 ओम। सो सिंपल सा जो आपकी ये कैलकुलेशन है। सो हो सकता है बेटा अलग अलग बुक्स में आपकी जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट हो सकता है मेथड डिफरेंट हो। सो इस मेथड से करेंगे हार्डली बेटा आपके 1 या 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपकी कैलकुलेशन भी सॉल्व हो जाएगी और डेफिनेटली 2 मार्क्स के अंदर ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सो ऐसे न्यूमेरिकल ज़रूर करके जाएं। सो बेटा ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको होमवर्क के लिए दिए गए। सेट नंबर 8 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये इसको मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। जो अभी हमने सॉल्व करा ना डिटो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वोल्टेज पता करनी है, मतलब कि V पता करनी है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा। सो नेक्स्ट में भी टर्मिनल वोल्टेज मतलब कि V पता करनी है। ट्राई करके देख लो, नहीं होएगा देन कमेंट सेक्शन में दे देना। कल की वीडियो को आपके इसके आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बचे क्वेश्चन नंबर 3 4 इज द सेम। 3 क्वेश्चन नंबर सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन ट्राई करके देख लो। अगर आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है तो बाकी 2 को स्किप कर दो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने यहीं पे सॉल्व करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 को यहीं पे सॉल्व करा है। अ करंट I कितना गिवन है 5 एम्पेयर और फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक प्रेस ऑफ रेजिस्टेंस आपको गिवन है
11 ओम, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द प्रेस इन 5 मिनट्स। 5 मिनट मतलब कि इसको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, 60 से मल्टीप्लाई करा 300 सेकेंड आ गया। सो फॉर्मूला क्या है आपकी एनर्जी का, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, चाहे इसको H के साथ लिखे चाहे E के साथ लिखें। सो जस्ट सॉल्व करें, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ मैंने सॉल्व कर दिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5th है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कभी भी 2 मार्क्स के अंदर बहुत रेयर चांसेस है कि आए, बहुत रेयर चांसेस है। सो अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस आप कर लो एक बार, क्योंकि 2 मार्क्स के अंदर आ गए तो हम लोग बोल तो नहीं सकते कि हम लोग नहीं ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सेट देख सकते हो कि 2014 में 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया हुआ है। सो थोड़ा सा है ज़रूर लेंथी, लेकिन हो सकता है कि 2 मार्क्स में आ जाए। अब 2 रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो, इसका मतलब 2 रेजिस्टेंस है। R1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 1x, और R2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 4x। मैं हिंट दे रही हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ आज ही कमेंट सेक्शन में देना, ताकि कल की वीडियो जब मैं बनाऊँ तो आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ। क्या होता है कि बच्चे यही वीडियो देखते हैं 4-5 दिन के बाद, हमारा लेक्चर आगे चल रहा होता है। सो कोई बात नहीं, आप प्रॉब्लम अपनी सेंड कर सकते हो, डेफिनेटली मैं सॉल्व करवा दूंगी। संडे वाले दिन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देना जो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इफ़ दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मान लो इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी 16। RP का आंसर कितना आएगा 16। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच रजिस्टर, दोनों की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पे कितना पुट कर दो x, और यहाँ पे कितना पुट कर दो 4x। जस्ट सॉल्व करके देखो, जो भी आपका x का आंसर आएगा वो R1 होगा, और यहीं पे x की वैल्यू पुट करके R2 पता कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2 रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, मतलब कि RS की वैल्यू आपको गिवन है कि 9 ओम है। जब उसको पैरेलल कनेक्ट किया गया देन उसका आंसर कितना है 2 ओम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर। ये भी बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कि R1 प्लस R2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 9, 1/R1 प्लस 1/R2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 1/2। ठीक है, यहाँ से R1 निकाल लो, R2 दूसरी तरफ लेके जाओ तो 9 माइनस R2 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, आपका जो नेक्स्ट जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लो। चलो एक बार ये सिंपल सॉल्व करके देखते हैं। आपको गिवन है बेटा RS की वैल्यू, RS कितना गिवन है 2, और RS को कैसे लिख सकते हो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से R1 निकाल लो, आपके पास कितना आ गया 2 माइनस R2। ठीक है जी, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब RP कितना गिवन है, RP आपके पास गिवन है 2 ओम, सॉरी RS जो 9 ओम गिवन है। ठीक है, यहाँ पे 9 लिख लो, 9 ओम गिवन है। पैरेलल आपको गिवन है 2 ओम। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, नाउ इट्स योर विश, आप ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो, अगर आप लिखना चाहते हो 1/R1 प्लस 1/R2, जैसे आपको ईजी लगता है आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है जी, सो ये टर्म आ गई। अब लाइन लगा दो। अब R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करो, उससे कितना आ जाएगा 1 माइनस R2। ठीक है, R2 की जगह पे R2 ऐसे लिख दो। ये वाली R1 की वैल्यू क्या पुट करी 9 माइनस R2। क्लियर हो गया, 9 माइनस R2 कहाँ से आया, R2 ऐसा लिख दिया। अगेन 9 की वैल्यू कितनी लिखो 9 माइनस R2, ये वाला R2 ऐसा लिख दो, R2 इज इक्वल्स टू 2। अब R2 के साथ R2 कैंसिल हो गया, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 9 2 ज़ा 18। अब 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 9 R2 माइनस R2 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करो R2 स्क्वायर, ये कितना आ गया 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे लिख दो 18। अब R2 स्क्वायर बेटा दूसरी तरफ ले जाओ, बिकॉज यहाँ पे माइनस का है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा। ये टर्म दूसरी तरफ लेके जाओगे माइनस की, माइनस R2, ये टर्म यहीं पे पड़ी है, सो प्लस 18 इक्वल टू कुछ भी नहीं बचा तो 0। ये टर्म आ गई आपके सामने। क्लियर हो गया, सिर्फ सॉल्व करा है। आगे पीछे आप लोग अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा, अगर बायो के स्टूडेंट हो कुछ भी नहीं है, 9th स्टैंडर्ड में ऐसा जस्ट सॉल्व करके आए हुए हैं, जस्ट ट्राई करके देखो, अगर प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस 2-4 सॉल्व करके देखो। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या टर्म बची, R2 स्क्वायर माइनस 9 R2 प्लस 18 इक्वल टू 0। अब सेंटर वाली टर्म को ऐसे तोड़ो
कि प्लस माइनस करने पर 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। अब कैसे पता चलेगा? ये जो 18 है इसे साइड पे सॉल्व करके देखो। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, मतलब इन्हीं 3 चीज़ों का फैक्टर बनेगा। अब सॉल्व करके देखते हैं, बना के देखते हैं फैक्टर्स। 3 2 ज़ा 6 माइनस 3, अब 6 में से 3 गए तो 3 बच गए, 3 हमें चाहिए नहीं, दोनों ले लो माइनस के, माइनस माइनस प्लस, सो माइनस के 9 बन रहा है सेकंड वाला, बिल्कुल बन रहा है। -6 इंटू -3, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया। 6 3 ज़ा 18, प्लस का 18, प्लस के 18 बन रहे हैं, मतलब ये फैक्टर बन गया। अब R2 स्क्वायर माइनस 6 R2 माइनस 3 R2 प्लस 18 बन गया जी। 9 को तोड़ दिया हमने दो पार्ट्स में, ये वाले दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट दो वाले में कॉमन निकाल दो, R2 को कॉमन निकाल दो, अंदर क्या रह गया R2 माइनस 6। यहाँ से सेकंड वाली टर्म में से बेटा कुछ ना कुछ माइनस कुछ ना कुछ कॉमन निकालो। मान लो 3 माइनस के 3 कॉमन निकाल दिए, अंदर क्या रह गया कल्ला R2 प्लस है, क्योंकि माइनस है बाहर, माइनस माइनस प्लस आएगा, इसलिए बाय रूल बीच में माइनस आ गया। 3 बाहर चला गया, कैसे होगा? अब 6 3 ज़ा 18, मतलब कि 3 तो बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया 6। अब देखो ये वाली दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, R2 माइनस 6 और R2 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब R2 का आंसर कितना आ रहा है? अगर 6 को दूसरी तरफ लेके जाओगे प्लस के 6, 3 को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो प्लस के 3। इसका मतलब R2 के आंसर हमारे पास 2 आ गए, एक 3 आ गया, एक 2 आ गया, 6 आ गया। एज यू विश कोई एक रख लो। R2 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि लेट 3 ओम आंसर आ गया। अब हमें R1 भी पता करना है। R1 कैसे पता करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास क्या आया था? R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 9 ओम, ये हमें पता है। R1 नहीं पता, R2 की वैल्यू कितनी है 3, सो 3 को दूसरी तरफ ले जाओ, आ गया 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 ओम। इसका मतलब R1 का आंसर आपके पास कितना आ गया? 6 ओम। अगर आप R2 की जगह पे 6 ओम लेते देन R1 का आंसर 3 ओम आ जाना था। ठीक है जी। सो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। जस्ट ट्राई करके देखो, ऐसे क्वेश्चन एक दो ज़रूर ट्राई करके देखो, ताकि आपको कैलकुलेशन के बारे में पता चले कि कैलकुलेट कैसे करना है। सिर्फ कैलकुलेशन का ही पंगा पड़ेगा जब भी पड़ेगा, अदरवाइज तो न्यूमेरिकल तो बिल्कुल सीधा साधा ही है। सो ट्राई करके देखो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो आई एम ऑलवेज हियर, आप लोगों की हेल्प करने के लिए बैठी हूँ। सो मुझे एज अ ट्यूशन टीचर समझ लो या अपनी पर्सनल टीचर समझ लो, कभी भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग पूछ सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो चलिए ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ रेजिस्टेंस ऑफ 3700 ओम प्लस माइनस 10 ओम? सबसे पहले इसको क्या करना है? ए बी सी इंटू 10 रेज़ टू दी पावर सी प्लस माइनस टॉलरेंस में कन्वर्ट करो। ए मतलब 3, बी मतलब 7, 10 रेज़ टू दी पावर 2 जीरोज़ हैं, मतलब 10 रेज़ टू दी पावर 2। सो क्या आ गया? 37 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 2 प्लस माइनस 10%। बस बीबी रॉय हैज़ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ वेरी गुड वाइफ वाला ट्रिक यूज़ करो और अपनी वैल्यूज़ सॉल्व कर लो। सो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब आपको रो पता करनी है, रेजिस्टिविटी मतलब रो पता करनी है। और मटेरियल ऑफ वायर, उसकी लेंथ कितनी है आपको? 1 मीटर लेंथ गिवन है, लॉन्ग 0.0 मिलीमीटर, ऑफ मटेरियल ऑफ वायर 1.0 मीटर, लॉन्ग 0.4 मिलीमीटर इन डायामीटर, मतलब डायामीटर मतलब डी गिवन है 0.4 mm। ठीक है, हमें डायामीटर तो चाहिए नहीं, रेडियस चाहिए। सो आर निकालो, दिस इज 0.2 mm। mm को मीटर में कन्वर्ट करो, 0.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर। हैविंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको कितनी गिवन है? आर गिवन है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब पता करना है रो, आर भी पता है, एल भी पता है, पंगा कहाँ पे है? ए क्या है आपका? एरिया। एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अब पाई भी पता है, आर भी पता है, जस्ट वैल्यूज पुट करें और अपनी वैल्यू को सॉल्व करके देखें। नेक्स्ट दो क्वेश्चन डिट्टो सेम है, एक क्वेश्चन कर लो इन तीनों में से। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है बेटा, 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन ट्राई करके देख लो। अगर आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आंसर आ रहा है देन सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके देख लो, बिकॉज ये स्कैनर में से मैं आपको 10 ईयर में से क्वेश्चन शो कर रही हूँ। सो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आंसर ही स्कैनर में गलत दे रखे हो। सो टेंशन नहीं लेनी कि ये तो आंसर ही गलत आ रहा है, सेकंड वाला ट्राई करके देख लो। अगर 3 के 3 आंसर गलत आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लो कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। चलो
नेक्स्ट आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन है 3 रजिस्टर्स टेकन एंड करंट ऑफ, अब बेटा आई गिवन है आप लोगों को, वोल्टेज गिवन है, 2 रजिस्टर्स है उनकी ओम कितना है R1 और R2 गिवन है। फाइंड द थर्ड वैल्यू ऑफ रजिस्टर, मतलब कि R3 पता करना है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1, क्योंकि पैरेलल वाला है ना, पैरेलल में यही फॉर्मूला लगेगा 1/R2 प्लस 1/R3। R1 पता है, R2 पता है, R3 हमें पता करना है, लेकिन R पता होगा तो R3 पता करेंगे। R का वैल्यू क्या है V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है जी। R किसके इक्वल आएगा V/I। V कितना गिवन है आपको 20 और करंट कितना गिवन है 5, सो कट के कितना आ गया 4, मतलब कि R की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4। जस्ट वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन डिट्टो सेम है, ट्राई करके देख लो, प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। जब भी रेशो आए इसको क्या लिखना है, R1 की वैल्यू कितनी गिवन है 1x, R2 की वैल्यू कितनी गिवन है 2x और R3 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3x। डिट्टो सेम, सिर्फ रेशो ही गिवन है, बाकी सारा सेम है। नेक्स्ट आ जाओ, वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10.5 ओम एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 16.4 ओम एट 147 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा रिसेंट टाइम में ना 2017, 18, 19 में ये बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस वाले कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इनके आने के चांसेस एग्ज़ाम में ज़्यादा हैं। अगर इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, इतना ध्यान से पढ़ें कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाए आपके एग्ज़ाम के अंदर, आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हों। सो चलिए एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, बाकी 2 क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करके देख लेना। सो करवा रही हूँ मैं लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 इन 27.5 ओम। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। पहले टर्म्स आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लो। दिस इज़ R1 और डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, मतलब कि टेम्परेचर T1 गिवन है, और दिस इज़ 2.7 मतलब कि आपको R2 गिवन है और टेम्परेचर T2 गिवन है। वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी। सो चलिए सिंपल सा फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 माइनस T1, ठीक है जी। व्हाट इज R2? 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाय 2.1। अब T2 कितना गिवन है 100 माइनस T1 कितना गिवन है 27.5, ठीक है जी। अब ये कितना आ गया 0.6 डिवाइडेड बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 72.5। अब इसको सॉल्व करके देख लो, दिस इज 0.6 डिवाइडेड बाय 152.25, ठीक है। ये आ गया आपका अल्फा का आंसर। सो अल्फा का आंसर सॉल्व करके देख लो, कैलकुलेटर्स अलाउड हैं। 0.0039 यूनिट्स क्या हैं डिग्री पर सेंटीग्रेड। सो दिस इज़ अ फाइनल आंसर, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सा 2 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ऐसे न्यूमेरिकल्स को जितना अच्छे से कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, करो। सो ये थे हमारे लास्ट न्यूमेरिकल्स। इसके बाद बेटा कल जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू CBSE सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके अलावा आपने CBSE वाला कोई भी बच्चा अगर मेरा लेक्चर सुन रहा है, सो इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट है बेटा, सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है सेकंड यूनिट का, सेकंड चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ तक बेटा कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ पूछ लो, और साथ साथ प्लीज़ अपना जो सिलेबस है वो कवर करते जाओ, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।